नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रक्चर मैटर्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंपल फ्रेम स्ट्रक्चर्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कि स्लैब, बीम या कॉलम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जो लास्ट कंपोनेंट है वो है फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को प्रीवियस डिस्कशंस पे कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि उसका रिप्लाई दे दूँ। ब्रॉडली देखा जाए तो फाउंडेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो शैलो फाउंडेशन, दूसरा है डीप फाउंडेशन। अभी एक किस पे डिपेंड है, तो जो रेशो है, जो फाउंडेशन का विड्थ है एंड डेप्थ। डेप्थ मीन्स व्हाट, कि एग्जिस्टिंग जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से हम कितने लेवल पे या कितने डेप्थ पे हम वो फाउंडेशन प्लेस कर रहे हैं, इसका जो रेशो है वो 1 है या 1 से ज़्यादा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर ये रेशो 1 है तो शैलो फाउंडेशन हो गया, अगर उससे ज़्यादा है तो डीप फाउंडेशन हो गया। इसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं ले सकते कि भाई इसका अगर रेशो 1.5 हो गया तो डीप फाउंडेशन हो गया, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है। इसीलिए शैलो फाउंडेशन को दूसरा टर्मिनोलॉजी है जो कि हम ओपन फाउंडेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम ओपनली एक्सकैवेट कर सकते हैं फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो उसको हम ओपन फाउंडेशन बोलते हैं, जो कि स्लैब टाइप या मैट टाइप जो फाउंडेशंस रहते हैं वो जनरली इस कैटेगरी में आते हैं, जिसका डेप्थ जो रहता है वो ब्रॉडली 3 मीटर 4 मीटर मैक्सिमम जा सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या फिजिबल है हम बोल सकते हैं। अगर वो फिजिबल नहीं होगा या अगर 7 मीटर 8 मीटर तक अगर डेप्थ जा रहा है तो हम जनरली वो अवॉइड करते हैं एंड वी गो फॉर दी पाइल फाउंडेशन विच इज़ अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। तो और क्लियरली समझने के लिए और एक एग्जांपल है शाफ्ट फाउंडेशन। अगर किसी को पता नहीं होगा तो शाफ्ट फाउंडेशन मीन्स इट लुक्स लाइक अ पाइल ओनली, बट होता क्या है कि जो लाइट वेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि साइनेजेस है या फिर कोई बोर्ड लगाना है, तो उसको जो हम या फिर जो लाइट्स वगैरह रहते हैं उसके लिए हम ये शाफ्ट टाइप फाउंडेशन देते हैं। उसका डेप्थ भी बहुत छोटा ही रहता है, 3 मीटर 4 मीटर मैक्सिमम रहता है। सो व्हाट यू कैन से, इज इट अ टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन, क्योंकि उसका विड्थ तो बहुत कम रहता है, 1 मीटर 1.2 मीटर एज कम्पेयर टू डेप्थ जो कि 3 मीटर वगैरह रह सकता है, बट इट फॉलोज इन दी कैटेगरी ऑफ शैलो फाउंडेशन ओनली। तो ओपन फाउंडेशन का स्ट्रक्चरल बिहेवियर को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं आइसोलेटेड फुटिंग का, जिसमें सिंगल कॉलम है और उसके नीचे सिंगल फुटिंग है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपको एक एग्जांपल पता होगा कि फ्लैट स्लैब सिस्टम, जिसमें कि बीम नहीं होता है, जो स्लैब है वो डायरेक्टली रेस्ट करता है कॉलम पे। अब इसी फ्लैट स्लैब सिस्टम को अपसाइड डाउन करोगे यानी कि रिवर्स करोगे तो जो स्लैब था वो फाउंडेशन बन जाएगा। तो बिहेवियर विल बी सिमिलर ओनली। कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसका स्टिफनेस यानी कि उसके डायमेंशंस एंड उस पर जो लोडिंग लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। फाउंडेशन का जो स्टिफनेस है वो तय करेगा कि वो जो फाउंडेशन है वो रिजिड टाइप बिहेव करेगा या फ्लेक्सिबल टाइप। एंड वन मोर थिंग इज़ उस पर जो लोड गिर रहा है, वो लोड मीन्स व्हाट, कि उसके ऊपर जो बेस प्रेशर रहेगा, क्योंकि कॉलम से जो फोर्सेस है वो फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं और फाउंडेशन जो है वही फोर्सेस सॉइल के ऊपर या फिर जिस पे भी वो फाउंडेशन हम रेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करता है सॉइल टाइप एज वेल एज जो फाउंडेशन का स्टिफनेस है उसके ऊपर। इसी चीज़ को अगर समझना है तो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो स्टिफनेस है एंड सॉइल का जो बिहेवियर है, मीन्स सॉइल का भी कुछ स्टिफनेस होता है और उसके जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ जो रहते हैं उसके ऊपर और इनका जो रिलेशन बन जाएगा उसके ऊपर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेशर का वो डिपेंड करेगा। जनरली ओपन फाउंडेशन डिज़ाइन में हम एज्यूम करते हैं कि बेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। वो डिपेंड करता है कि
आपका जो फाउंडेशन का साइज़ आपने दिया है उसकी वजह से वो एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट हो रहा है या एक फ्लेक्सिबल मैट की तरह एक्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, जिस सॉइल के ऊपर हम रेस्ट कर रहे हैं फाउंडेशन को, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके ऊपर भी इसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपका ओपन फाउंडेशन का प्लान डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड विड्थ अगर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसका जो थिकनेस है या हम डेप्थ बोल सकते हैं, तो वो एक्ट करेगा एज अ फ्लेक्सरल मेंबर। एंड उसको अगर हम सॉइल टप जो है अगर सैंड वगैरह रहेगा तो उसमें उसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरली यूनिफॉर्म रहता है। और सेकेंड सिनारो ये है जिसमें हमारा प्लान डायमेंशन है फाउंडेशन का वो कंपैरेटिवली छोटा है उसके डेप्थ के, तो हमारा थिकनेस ऑफ फाउंडेशन ज़्यादा है और प्लान डायमेंशन जो विड्थ एंड लेंथ है वो कंपैरेटिवली कम है, तो वो एज ए रिजिड बॉडी बन जाएगा। तो वो अगर हम वही सैंड पे अगर हम रेस्ट करते हैं तो उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली कॉलम के सेंटर में जो है मैक्सिमम प्रेशर आएगा। एंड जैसे जैसे हम एज की तरफ जाएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होता जाएगा। इसी दो सिनारियोज को हम अगर सिर्फ सॉइल टाइप अगर चेंज करते हैं, सैंड टू हार्ड रॉक या फिर सॉफ्ट सॉइल या क्लेई सॉइल अगर हम रिप्लेस करते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर अगेन चेंज हो जाएगा। जैसा मिट्टी का स्वभाव वैसा प्रेशर का प्रभाव। तो फाउंडेशन का अगर सही से स्ट्रक्चरल बिहेवियर अगर समझना है तो बेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए, और उसको अगर एक्चुअल में क्या हो रहा है उसको समझना है तो हमें एक्चुअली वो मॉडल करके देखना पड़ेगा, और सॉइल की जगह हमें सॉइल स्प्रिंग लगाने पड़ेंगे जो कि हम सॉइल की स्टिफनेस से वो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें सबग्रेड मॉड्यूलस ऑफ सॉइल भी चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसे हो रहा है। इसके लिए जो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स है लाइक स्टैड, मिडास, लूसास या सॉफिस्टिक, ये हम यूज़ कर सकते हैं, और सॉइल को एज अ स्प्रिंग हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन उसको मोर स्टेबल एंड सेफ बनाता है, वैसे ही अगर ये वीडियोस आपके फंडामेंटल्स के फाउंडेशन को अगर स्ट्रांग बना रहा है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट, स्ट्रक्चर मैटर्स।